भिंड वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास 3 का एक छोटी सी प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है मिर्च का मज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। एक काबुली वाले मतलब काबुल में रहने वाले एक इंसान की ये लोग कहानी बता रहे हैं, जिसे लाल मिर्च का मतलब नहीं पता था कि लाल मिर्च क्या होती है, तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने में बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो काबुल वाला क्या सोचता है कि ये तो कितने अच्छे दाने हैं, इसके ज़रूर कोई मौसम मतलब जैसे मौसमी फल होता है ना, जैसे गर्मियों में आम बहुत बिकते हैं, ठंड में अंगूर सेब संतरे बहुत बिकते हैं, तो इस तरीके से वो यही सोच रहा था कि कोई मौसम का फल होगा, ठीक है। तो एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। अब उसने एक चवन्नी उसके फेंकी मतलब दी और अपनी झोली फैलाकर बोला कुंजड़िन से, जो कि लाल मिर्च बेच रही थी, कुछ बोला, कुछ समझाकर बोला उससे बात करते हुए, लाल लाल पतली छीमी को चीज़ अगर खाने की, हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। अब वो कहता है कि जो ये पतली पतली हैं, ठीक है, लाल लाल पतली पतली ये कोई चीज़ है, अगर ये खाने की चीज़ है तो हमको तोल दो, 4 आने की वो हमको तोल के दे दो, ठीक है। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। अब एक कुंजड़िन ने बोला कि भाई ये तो सब खाते हैं, ठीक है, और भाई लाल मिर्च तो हमारे यहाँ पे सब खाते हैं ना। और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली और उसने कुछ लाल मिर्च तोलकर उसको दे दी। मगर हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे झाके। है अब देखिए हमारे यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लाल मिर्च का इस्तेमाल हमेशा खाने में किया जाता है, वो भी थोड़ा सा। अब उसे लगा, काबुली वाले को लगा कि भाई ये तो कुछ खाने की चीज़ लग रही है, कोई फल लग रहा है, उसे तो लगा कि कोई मीठा फल होगा, तो इसलिए उसने ले ली और नदी किनारे जाकर उसे चबाने लगा। आगे क्या है अब देखिए, यहाँ पे वो खा रहा है ना, नदी किनारे बैठ के मिर्ची खा रहा है, ठीक है। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया। अब देखिए मिर्च तो कितनी तीखी होती है ना, तो इसमें बोला है मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। सबसे पहले मिर्च कहाँ लगती है, हमारी जीभ पर लगती है, जब हम उसे खाते हैं जीभ पर लगती है, फिर एकदम से उसका मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया मतलब वो रोने लगा, ठीक है। पर काबुल का मर्द लाल छीमी में क्यों मुख मोड़े, खर्च हुए जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। अब देखिए जो काबुल का मर्द था, मर्द मतलब आदमी था, ठीक है, तो काबुल का आदमी था, तो वो उसने पैसे खर्च किए थे उस मिर्च पर, तो खर्च किया है तो उसे इस्तेमाल किए बिना कैसे छोड़ता। तो आगे क्या बोला है, आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च छीमी को सिसियाते। अब देखिए काबुल का मर्द है, मर्द मतलब आदमी, काबुल का आदमी है, तो भाई उसने तो ये सोचा कि भाई इस पर पैसे खर्च हुए हैं, मैं इसे कैसे बिना खाए छोड़ दूँ। तो उसके मुंह में मिर्च लगती रही, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे, उसकी जलन मचती रही, लेकिन फिर भी वो उसको खाता रहा, ठीक है, क्योंकि उसे अपने पैसे वसूल करने थे। आगे क्या है बच्चों, इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर कर रहा तबाही। अब देखिए मिर्च खा रहा है जो इंसान, उसका तो मुंह लाल हो गया होगा ना, एकदम उसकी आंखों से आंसू, कान भी लाल, ठीक है, और वो रो रहा था। तो एक आदमी सिपाही मतलब पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला वहाँ आता है, उससे बोलता है कि ओ बेवकूफ़ क्या खाकर इतनी तबाही मचा रखी, मतलब इतना रोना धोना करके भी उस चीज़ को खाया जा रहा है, क्यों। तो क्या काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा,
जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। अब देखिए उस काबुल के इंसान ने क्या बोला कि भाई मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं तो पैसा खाता हूँ, तू अपने रास्ते जा। अब सिपाही से कहता है, पुलिस वाले से कहता है कि भाई मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं तो पैसा खाता हूँ। पैसा खाता हूँ मतलब हर एक चीज़ के पैसे को वसूलता हूँ, ठीक है, तो भाई मुझे जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, तू अपने रास्ते जा। तो ये छोटी सी कविता ये किसने लिखी है? ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपको अपने आप करना है, लेकिन मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ, अब वह बात अपने साथी को बिना बोले समझानी है, ठीक है। अब देखिए काबुली वाला दूसरे देश का था, तो मिर्ची वाली भारत की थी, तो उन दोनों को बातें करने में आसानी नहीं हो रही थी, ठीक है। काबुली वाले अपनी बात समझा नहीं पा रहा था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको उनकी एक एक पर्ची बनानी है, एक एक वाक्य की एक पर्ची बनानी है, और उसमें से कुछ बच्चों का ग्रुप बनाना है, उसमें से एक पर्ची उठानी है और सामने वाले बच्चे को उस पर्ची को बिना दिखाए सामने अपने दोस्तों को वो बात बिना बोले समझानी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला वाक्य क्या है? मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। मेरे दांत में दर्द है। नेक्स्ट चलो बाजार चलते हैं। अगला है अरे ये तो बहुत कड़वा है। चोर उधर गया है, चलो से पकड़ो, उसे पकड़ो। पार्क में चलकर खेलेंगे। मुझे डर लग रहा है। उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कहीं हलवा बना है। वाह। तो चलिए इसमें छात्र स्वयं करे, तो ये काम आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा अगर यह लाल मिर्च खाने की है तो मुझे भी दे दो। उस सब्जी बेचने वाली ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? अब देखिए उसने क्या पूछा कि अगर ये चीज़ खाने की है तो मुझे दे दो। तो जो बेचने वाली थी, मिर्च बेचने वाली थी, उसने कहा भाई मिर्च तो सब खाते हैं, सब्जी में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के मिर्च खाते हैं, लेकिन रूखी तो कोई नहीं खाता ना। तो उसका सवाल क्या होना चाहिए था काबुली वाले का कि काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि क्या यह कोई मौसमी फल है। उसे ये पूछना चाहिए था कि ये कोई फल है या फिर कोई सब्जी है, या फिर, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाता कि अगर वो ये पूछता कि ये फल है तो भाई वो सीरम मना करती, क्योंकि वो तो मिर्च थी, ठीक है ना, वो मसालों में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल या जल। मुंह सारा जल उठा, आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। एक जल का मतलब है जलना और तीखा, दूसरे जल का मतलब है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो दो अर्थ है। अब देखिए यहाँ जल शब्द का अर्थ है, जैसे कई हमें दो दो शब्द दिए जाते हैं ना, उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही पीछे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें अलग अलग अर्थ बताना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें एक ही शब्द दो बार आया है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पहला शब्द है हार, तो उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। हार कर मतलब एक तो हार गया, ठीक है, हार जाना, और एक हार होता है जो गले में फूलों का हार डलता है, ठीक है। आना, पहले चवन्नी में 4 आना होता था, अब अंदर मत आना। अब देखिए एक 4 आना होता था चवन्नी, ये हमारे मम्मी पापा दादा दादी के टाइम की कुछ पैसे थे जो कि बहुत चलते थे, चवन्नी 4 आना। अगर आपके दादा दादी हो घर में, मम्मी पापा, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक पहले चवन्नी में 4 आना होता था, अब अंदर मत आना। एक अंदर मत आना मतलब आना मतलब अंदर आना, ठीक है। तो नेक्स्ट है उत्तर। सूर्य उत्तर
में निकलता है। भाई ये तो गलत है, सूरज तो पूर्व से निकलता है। बाकी एक ये उदाहरण दिया गया है, ठीक है। और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। एक उत्तर हो गया दिशा और एक हो गया जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है फल। फल चुराना अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है। एक फल का मतलब है जो हमारे जो मौसमी फल होते हैं खाने वाले वो फल, और एक फल होता है, एक फल का मतलब होता है परिणाम, मतलब परिणाम, ठीक है, जो हमें अपने कामों का परिणाम मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फल। नेक्स्ट है मगर। नदी में मगर है, मगर तुम उससे बच कर रहना। मगर, एक मगर का मतलब होता है मगरमच्छ, और मगर एक मगर होता है कि जब हम बात करते हैं मगर ये चीज़ ऐसे की जगह ऐसे होती, तो वो मगर हमारी बातों के बीच में आता है, ठीक है। एक है पर वह यहाँ नहीं आया, पंछियों के पर नहीं काटने चाहिए। एक होता है पर, जब हम बात करते रहते पर ऐसा हो तो, पर मैं तो कल यहाँ गया था, पर मैंने तो ये खाया था। एक पर वो वाला हो गया, और एक पर हो गया पंख, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या दिया गया है, छाटो। कविता की वे पंक्तियाँ छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। अब इस कविता में से कुछ शब्द निकालने हैं जो कि काबुली वाला बोलता था। कुंजड़िन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर। अब कुंजड़िन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर, जैसे कि कुंजड़िन और उस काबुली वाले में कुछ बात हो रही थी, तो उसे उन बातों को लिखना है कि उसने वो बातें कैसे समझाई होगी। तो कुंजड़िन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर, पहला वाक्य था काबुली वाला कंजूस था, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। भाई वो कंजूस था, तभी तो उसे पता चल गया कि वो मिर्ची है, फिर भी वो खाए जा रहा था। क्यों खाए जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उस चीज़ में उसके पैसे गए हैं, वो इसलिए उसे खाया जा रहा था, ठीक है। मिर्च बहुत तीखी थी, मगर मिर्च से तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भराया, ठीक है। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। अब देखिए उसे मिर्च के बारे में नहीं पता था, तो वो उस चीज़ को क्या बोल रहा था कि लाल लाल पतली छीमी कोई चीज़ खाने की है तो उसे दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, उसने तो हमको 2 तोल छिमिया फफत 4 आने की। अब देखिए वो 4 आने मतलब 25 पैसे, 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। तो वो अपने जो लैंग्वेज में बोलता है कि मुझे तोल 2 छिमिया फफत 4 आने की, ये उसकी लैंग्वेज थी। उसने इस तरह से कुंजड़ी वाली से मिर्च मांगी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे। अब देखिए चवन्नी का मतलब होता है 4 आना, 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल। अब चवन्नी में 4 आना होता है। अब बताओ अठन्नी में कितना होगा, अठन्नी में होगा 8 आना। चवन्नी किससे स्टार्ट होती है, च से, ठीक है, तो 4 आना, ठीक है, 4 आना। और वहीं अठन्नी अ से स्टार्ट होती है, अठ मतलब 8, ठीक है, तो उसमें 8 आना होगा। इकन्नी इक मतलब 1, इक अन्नी मतलब 1 आना, ठीक है। दुअन्नी मतलब 2 आना, ठीक। और उसके बाद क्या है, तुम कैसे पूछोगे। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप इनको कैसे पूछोगे। तुम बाज़ार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी है, तुम्हें दूर से अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, तुम उन्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। अब देखिए आप दुकान गए, वहाँ पे कुछ चीज़ रखी है, तो आप दुकानदार से अगर उसका नाम लिए बिना उस चीज़ का नाम आपको नहीं पता है तो उसे कैसे पूछोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ दिखाया गया है चित्र में। हम चीज़ की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है, किस काम आती है और कितने की है, ठीक है।
कोई कोई चीज़ होती है ना कि हमें वो देख के अच्छी लग जाती है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होता और ये नहीं पता होता कि वो किस काम आती है, तो हम उसकी साइड इशारा करते हुए पूछते हैं कि भाई ये किस काम आती है और कितने की है, ठीक है, और इसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च कभी नहीं देखी थी, इसलिए लाल लाल पतली फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया। और वो मिर्ची तो लाल लाल पतली सी होती है ना, इसलिए उसने उसे देखकर स्वादिष्ट फल समझ लिया। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भरकर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि उसे घर पर लाल लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च भर दी होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। वह सी करता आंखों में पानी पहुँचता हुआ परेशान हो रहा होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भाई उसे लगा होगा कि ये भी कोई तीखी चीज़ ना हो, इसलिए वो चीज़ उसने नहीं खाई होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। इस पंक्ति को फिर से लिखो, हमको 2 तोल। अब देखिए यहाँ पे कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर वाली पंक्ति को, मतलब लाइन को इस तरीके से दोबारा लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको भी अपनी भाषा में अलग तरीके से लिखना है। तो पहला है, हमको 2 तोल छिमिया फ़कत 4 आने की। हमें 4 आने की छिमिया तोल दो। हमको फ़कत 4 आने की तोल दो छिमिया। इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। नेक्स्ट है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं कहता हूँ पैसा। ये कहता नहीं, यहाँ पे खाता आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपने राह सिपाही। नेक्स्ट है, क्या काबुली वाले की कहते हैं लोक कहानी। एक काबुली वाले की कहते हैं लोक कहानी, तो इसको लिख सकते हैं, लोक कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कविता करो। अपने मन में बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। अब देखिए, जैसे कि एक कविता हमने ये पढ़ी है काबुली वाले की मिर्ची के ऊपर, तो ऐसे ही हमने बचपन में बहुत सी कविताएं सुनी होगी, तो जो भी आपको याद हो या जो आपके मन में हो वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ कैसी कविता बोली गई है, कले बदल उजले बादल। कले काले लिखा जा रहा होगा, यहाँ पे कले लिख दिया है। काले बादल उजले बादल, टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल, कभी धार बरसाते तो कभी कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक बातें बादल। अब देखिए यहाँ पे बादलों के ऊपर कविता लिखी हुई है ना, आपको जो भी कविता आती हो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में पानी किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर काबुली वाले को पता नहीं था कि वो मिर्ची तीखी है, ठीक है, तो उसके तो मुंह में पानी आ रहा था कि उसे लग रहा था कोई मौसमी फल है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि आपको क्या चीज़ देखकर मुंह में पानी आता है। तो पीले पीले आमों को, नए नए कपड़ों को, रसगुल्लों को, केक को, चॉकलेट को, कोका कोला को, पिज़्ज़ा को। अब देखिए ये चीज़ें कुछ देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब आपको बताना है कि आपको क्या चीज़ इतनी पसंद है कि आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देखिए ये हमारे PDF
हमारे लाइन से यूनिट में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कविताएं और जो लेसन है, पाठ है, उनको अलग अलग नहीं किया गया है। तो आपको मैं ये लाइन से करवा रही हूँ। अगर कोई भी पाठ, कोई भी आपकी कविता, कोई भी चैप्टर आगे पीछे है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, पर फिर भी मैं आपको हर चैप्टर, हर कविता समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका कोई भी क्वेरी होती है, मतलब कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई भी चैप्टर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और इस वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट करना और इसका सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना, जिस भी बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ गया है वो अपने दोस्तों को आगे शेयर करना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।